नमस्कार, मैं रविश कुमार। जैसे हमारे देश में सरकारी और गैर सरकारी होता है, न्यायिक और गैर न्यायिक होता है, वैसे ही बमों की दुनिया में एक परमाणु बम होता है, दूसरा गैर परमाणु बम होता है। ऐसा लगता है कि गैर परमाणु बम एनजीओ सेक्टर का कोई हथियार है। ट्रंप साहब ने गिरा दिया अफगानिस्तान में। पाकिस्तान के नज़दीक जो बम गिरा है उसे सारे बमों की माँ कहा गया है। हमें नहीं पता था कि बमों की माँ भी होती है, मदर ऑफ ऑल बम कहते हैं इसे। इसका असर वैसा ही होता है जो परमाणु बम करता है। भारतीय चैनलों में बगैर अफगानिस्तान और सीरिया गए सबसे बड़ा कवरेज शुरू हो चुका है। सोचिए, बिना गए जब सबसे बड़ा कवरेज कर सकते हैं तो चले गए होते तो कितना बड़ा महा कवरेज होता। चेचनिया वाले भी टीवी लगाकर देख रहे होते भारतीय चैनलों को। मदर ऑफ ऑल बम्स को आप हिंदी में बम माता कहिए, आतंक नाशनी। बम माता आतंक नाशनी, हाँ, पुकार सकते हैं। बम माता का स्वागत कीजिए और बम पिता, बम चाचा, बम भतीजा भी कहीं होंगे, आ जाएंगे एक दिन। उसके लिए दिन रात चैनल देखिए। आतंक का मामला है, बिना जाने ही विरोध होते रहना चाहिए। लेकिन चैनलों के अथक प्रयास से आप बमों के बारे में काफी कुछ जान गए होंगे। मसलन चैनलों को देखते हुए बम माता के वजन और असर याद हो चुका होगा। हिरोशिमा और तमाम बम वर्षाओं से तुलनात्मक अध्ययन हो गया होगा। दुनिया के 10 सबसे ताकतवर बम के बारे में भी जान गए होंगे। बम माता दुनिया की सबसे विनाशकारी बम है, कंक्रीट पहाड़ सब भेद देती है, ये भी जान गए होंगे। भारत के पास 70 साल में भी ऐसे बम नहीं है, इस पर शर्मसार हो चुके होंगे। भारत और पाकिस्तान के बमों की तुलना का फिर से रिवीजन हो गया होगा। अमेरिका और रूस के बमों की तुलना नहीं हुई तो आपका समय बर्बाद हो गया होगा। ध्यान से देखिएगा, बीच बीच में बगदादी फिर से मारा जाएगा। चैनलों पर बमाचार्य और बमाधिपति विराज हो चुके हैं। आप बम प्रवीण जरूर हों, लेकिन ट्रंप साहब ने हमसे पूछकर बम माता नहीं गिराई तो हम भी अपना टॉपिक नहीं बदलेंगे। स्कूल को लेकर जन सुनवाई जारी रहेगी। हमने ईमेल कर पूछा कि यूनिफॉर्म के बारे में बताइए। कुछ लोगों ने जानकारी दी है, मगर ज्यादातर लोगों ने यूनिफॉर्म को छोड़ भारत की तमाम समस्याओं के बारे में जानकारी दे दी है। कईयों को लगा कि हम जो कर रहे हैं उसके अलावा मेन बात कुछ और है। जब तक वो मेन बात ठीक नहीं होगी तब तक किताब यूनिफॉर्म पर चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को मेरा मेन प्रणाम, इसलिए कि इनके पास किसी भी मुद्दे पर बात कीजिए, उससे दूर ले जाने के लिए कुछ ना कुछ मेन मसला होता है। जो मेल मुझे मिले हैं वो अपने इलाके के औसत स्कूलों के हैं। कोई बड़ा स्कूल नहीं है इसमें। पब्लिक स्कूल के नाम पर भयंकर तरीके से वसूली हो रही है। जो अनुभव बटोरा है वो उसे बिंदुवार रख रहा हूं। किताब या यूनिफॉर्म खरीदने पर स्कूल वाले रसीद नहीं देते हैं। ऑनलाइन की जगह कैश खरीदने पर ही मजबूर कर रहे हैं। एनसीईआरटी की किताबें कई जगह पर 20 से 25% महंगी मिल रही है। केजी के बच्चे से 6,500 रुपए परीक्षा फीस ली जा रही है। बताइए, केजी का बच्चा परीक्षा में 10-20 पेज भी नहीं इस्तेमाल करता होगा, 6,500 रुपया दे रहा है। एक स्कूल में वर्चुअल गैलरी के नाम पर 2,000 रुपए लिए गए। एक औसत स्कूल में केजी की किताब के 2,800 रुपए लिए गए हैं। नोएडा के एक स्कूल में साइंस किट के नाम पे 2,000 रुपए लिए गए, जबकि सामान 300 का भी नहीं। एक स्कूल में रिपोर्ट कार्ड, तिमाही रिपोर्ट कार्ड के 400 रुपए लिए जा रहे हैं और बच्चों से कहा जा रहा है कि लकी ड्रॉ टिकट अपने घर में, मोहल्ले में, अपार्टमेंट में रहते हो उधर अंकल आंटी से बिकवा कर लाओ। तो सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूलों में कैश का भुगतान कैसे हो रहा है। क्यों माता पिता को मजबूर किया जा रहा है कि वे नगद पैसा दें। वैसे आज हमारा फोकस यूनिफॉर्म पर है। कई स्कूलों में हर क्लास का यूनिफॉर्म अलग अलग रंग का है। एक हफ्ते में कई रंग की यूनिफॉर्म है। इससे छोटी बहन बड़ी बहन के पुराने यूनिफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। और हफ्ते में 4 रंग की यूनिफॉर्म कई जगह पर पहनने से बच्चा, इस बात के पूरे प्रमाण मिले हैं कि आइंस्टाइन तो नहीं ही बनता है, बाकी कुछ भी बन जाए। स्कूलों में यूनिफॉर्म सप्लाई करने वाली एक महिला ने ईमानदारी दिखाते हुए हमें ईमेल किया। दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहर की नहीं, लखनऊ पटना से। उन्होंने बताया कि 20 साइज की 20 साइज की स्कर्ट वो 91 रुपए में दुकानदार को देती हैं। इसे स्कूल वाले 95 रुपए में खरीदते हैं और आप जागरूक माता पिता से 250 से लेकर 300 रुपए में बेचते हैं। उसी तरह से सर्दी में 22 से 32 साइज का स्वेटर 125 रुपए में स्कूलों को जाता है। स्कूल वाले आपसे 250 से 350 रुपए लेते हैं। साधारण स्वेटर की बात कर रहा हूं। बरेली से एक दर्शक ने मुझे चुनौती दी है कि इस जन सुनवाई से कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्कूल नेताओं के होते हैं, प्रशासन के लोग पिछले दरवाजे से उसमें निवेश कर चुके होते हैं।
हमें पता है कि हमारे करने से कुछ नहीं होगा और प्राइम टाइम एक असरहीन और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, लेकिन एक दर्शक ने यह भी लिखा है कि कम से कम 1 महीना इस अभियान को चलाए रखिए तो हो सकता है कुछ हो जाए। तो कोशिश करते हैं। एक सज्जन ने ईमेल किया है कि गर्मी की एक जोड़ी यूनिफॉर्म 999 रुपए की ली है इस साल, सर्दी में फिर से 3000 रुपए की यूनिफॉर्म लेनी होगी। पूरे साल में सिर्फ यूनिफॉर्म का खर्चा ही 7980 रुपया है। कई मेलों में 10,000 रुपया भी लिखा गया है। देहरादून के एक स्कूल ने अचानक से एक नया ट्रैक सूट जारी कर दिया, जबकि उस स्कूल में पहले से 3-4 प्रकार की यूनिफॉर्म जो है ड्रेस चल रही है। मोदी नगर के एक स्कूल में पहली कक्षा के बच्चे के लिए 1000 रुपए का ट्रैक सूट लिया गया है। एक मेल आया है कि हर साल मोजे में कुछ हल्का सा डिजाइन जोड़ देते हैं ताकि नया खरीदना पड़े, और 30 रुपए का मोजा 80 रुपए में बेचा जाता है। यहां तक कि शर्ट का बटन भी स्कूल में ही लेना होता है। बताइए, गुलामी की ऐसी तस्वीर है, वो भी अंबेडकर जयंती के दिन हम इस पे बात कर रहे हैं। सर झुकाइए शर्म से और ध्यान से सुनिए हमारी बात को। मुंबई के एक स्कूल में 1 साल के भीतर नई ड्रेस का नोटिस आ गया। कोई भी 2 जोड़ी खरीदेगा ही। स्कूल ने बताया कि 2 जोड़ी के 2400 रुपए लगेंगे। इसके अलावा पीटी ड्रेस के लिए 1200 रुपए अलग से। स्कूल यूनिफॉर्म का एक हिस्सा जूता भी है। हर साल जूते का ब्रांड चेंज हो जाता है। कई जगहों पर महंगे ब्रांड के जूते रखे जाते हैं जिनकी कीमत 1500 से 2000 रुपए होती है। ये सारे अनुभव देश के चंद प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूलों के नहीं, बल्कि अमृतसर, बाटला, मोहाली, एटा, आगरा, झांसी, रांची, मोहाली, पीलीभीत, भिवानी, सूरत, औरंगाबाद, दरभंगा और गया से लोग अपने अपने अनुभव लिख रहे हैं। गुड़गांव की एक महिला ने लिखा है कि 1 साल के भीतर 12,000 से फीस बढ़कर 20,000 रुपए हो गई। गुड़गांव में ही एक सज्जन ने आरटीआई से पता किया कि कई बड़े स्कूल बिना एनओसी के, अनापत्ति प्रमाण पत्र के चल रहे हैं। एक स्कूल ने बस में जीपीएस लगाने के, राजस्थान का कोई स्कूल है, साल में हर बच्चे से 1,000 रुपया लेना शुरू किया। वहां 3000 बच्चे पढ़ते हैं, तो साल में जीपीएस के नाम पर माता पिता की जेब से 30 लाख रुपए निकालकर स्कूल की जेब में पहुंच गए। जनाब, इतने मेल आ रहे हैं कि सब पढ़ना मेरे लिए भी मुमकिन नहीं है। एक सज्जन ने, जिनका बच्चा 3री क्लास में पढ़ता है, बाकायदा दिल्ली का रेट पता कर बताया है कि बाजार में जो शर्ट 250 रुपए की मिलती है वो स्कूल में 600 रुपए की मिल रही है। 350 रुपए की पैंट 800 रुपए में मिल रही है स्कूल में, और 300 रुपए का जूता 800 रुपए में। 50 रुपए की टाई, जिसने अब मैंने भी पहननी छोड़ दी है, वो 150 रुपए में मिलती है। टाई पहनने से आप क्या बनते हैं जरा बताइए। लखनऊ से एक ईमेल आया है कि यूनिफॉर्म के लिए 10,000 रुपए लिए गए। एक आइडिया है, स्कूल वालों को बच्चों का नहीं, माँ बाप का एडमिशन कर लेना चाहिए। उन्हें वहीं बंद करके रखना चाहिए और उनके पासबुक जब्त कर लेने चाहिए। वो जितना भी कमाएं उसे हड़प लें। इस जन सुनवाई से गुजरते हुए यही लगा कि बड़े पैमाने पर माँ बाप को बंधक बना लिया गया है। माँ बाप पर भयंकर आर्थिक दबाव है। आज अंबेडकर जयंती है, इस मौके पर नेता लोगों जो कहेंगे वो भी सुनते रहिए, लेकिन इन सब पहलुओं पर भी ध्यान दीजिए। बाबा साहब की भी बातें सुनिए, संविधान पढ़िए, फिर खुद से पूछिए कि मतदान केंद्र के अलावा आप कहां कहां अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर पा रहे हैं और कर्तव्य निभा पा रहे हैं। क्या स्कूल में लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल आप कर पा रहे हैं? लखनऊ का एक स्कूल कहता है कि अनिवार्य रूप से यूनिफॉर्म के साथ इनर वियर भी खरीदा जाए। इनर वियर जरा कुलीन शब्द है, साफ साफ कहें तो अंडरवियर और बनियान गंजी भी खरीदने के लिए वो स्कूल वाले तय कर रहे हैं। ये हालत हो गई है आपकी। मध्य प्रदेश के सीधी से ईमेल भेजा है किसी ने कि 1 हफ्ते में 4 दिन अलग अलग यूनिफॉर्म है। बताइए, सीधी में 4 दिन अलग अलग ड्रेस, हर ड्रेस के साथ अलग अलग टाइप के मोजे हैं, जुराबे हैं। ये हालत है। तो आज हम फोकस करेंगे यूनिफॉर्म पे। हमारे साथ हैं रोहन गोयल, जो बीच में बैठे हैं, सेक्रेटरी हैं पानीपत पेरेंट एसोसिएशन के। उधर बड़ा भयंकर आंदोलन चल रहा है। अनुभव सहाय जी, जो गुरुवार को भी थी, आप प्रेसिडेंट हैं इंडिया वाइड पेरेंट्स एसोसिएशन की। कीर्ति चावड़ा साहब हैं, आप साहिबा हैं, आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन की। दिल्ली किसी काम से आई हुई हैं तो हमारे शो में आ गई। सीमा अग्रवाल को हम जोड़ेंगे हैदराबाद से, आप उपाध्यक्ष हैं हैदराबाद पेरेंट्स एसोसिएशन। और मुकेश मांगले साहब हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, कार्यकारी सदस्य हैं पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र। तो इनको भी हम लाइन पे लेने की कोशिश करेंगे। तो रोहन साहब, आप ये बताइए कि सारे नेता लोग भी आपके साथ आगे होंगे कि पेरेंट्स स्कूल का मामला है, हजारों लाखों वोट का मामला है। सर कोई पेरेंट्स, हमारे सब पेरेंट्स के साथ कोई नेता साथ में नहीं है। कोई भी नहीं है जो गरीब और जनता के साथ लड़ने का वादा करता है। निगम पार्षद से लेके एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री तक साथ नहीं है। कितने दिन से ये आंदोलन कर रहे हैं आप लोग? सर 1 साल हो गया हमें लड़ते हुए इस चीज के ऊपर। कोई साथ में नहीं आता, बल्कि हम लोगों ने तो वो क्या है दिखाइए। हाँ दिखाइए। नेताओं के लिए ये भी जारी कर दिया है ये कि क्या है? हरियाणा में 1 साल बाद निगम पार्षद के चुनाव हैं, 2 साल बाद
एमपी के चुनाव हैं, जो हमारे सांसद चुने जाते हैं, जो लोकसभा में हमारे लिए बिल पारित करते हैं, और 2.5 साल बाद विधानसभा के चुनाव हैं, जो नेता जो एमएलए बनता है, जो हमारे सारी की सारी परेशानियों के लिए खड़ा रहने के लिए हमें वादे करके जाता है। वादे पूरे नहीं होते, वादे करके जाता है कि आपके साथ कोई तकलीफ हो मैं खड़ा हूंगा, लेकिन खड़ा कोई नहीं है। 45 डिग्री टेम्परेचर के तापमान में अभिभावक सड़कों पर मानव श्रृंखला निकाल रहे हैं, और नेताजी कहाँ हैं? वो अपने एसी में बैठे हैं या बत्ती वाली गाड़ियों में घूम रहे हैं। ठीक। और दूसरा कौन सा पोस्टर बनाया आपने? पोस्टर, इससे पता चलता है कि आप लोग सीरियस हैं, इसलिए मैं कह रहा मेरे हूं। हिसाब से जो इतनी लूट हो रही है, उसके बाद स्कूल वालों के लिए दान पेटी भी रख देनी चाहिए कि अगर इससे भी आप लोगों की भूख ना मिटे, इस दान पेटी को रख दो, हर अभिभावक आके, और इसको कंपलसरी कर दो वो भी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ डालना ही है, या बच्चों के नोटिस बोर्ड पे या किसी ने चिपका दो कि अभिभावकों इसको भी भरो। ठीक है। अब हमने जैसा बताया कि इस कार्यक्रम में स्कूल का पक्ष नहीं है, तो उधर नाम नहीं लीजिएगा, इसलिए कि उधर आके ये सारा इशू डाइल्यूट कर देते हैं वो लोग कि नहीं जी या इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, तो उनको हम बाद में बुलाएंगे 3-4 जन सुनवाई के बाद। अब अनुभव जी ये बताइए कि इस यूनिफॉर्म वाले मसले को, आप लोग भी पानीपत से भी काफी यूनिफॉर्म जूता वूता लेकर आए हैं आप लोग, है ना, तो वो क्या है मामला? आप लोग थोड़ा आप एक कहानी बताएं, आप एक कहानी बताइए। ये जो स्कूल की यूनिफॉर्म है आप देखेंगे अलग अलग शर्ट्स हैं, एक ही क्लास की हैं। एक ही क्लास की अलग अलग? हाँ, एक ही क्लास के बच्चे को व्हाइट शर्ट है, हाँ। फिर आपकी ये क्रीम शर्ट भी पहननी है, हाँ। फिर दूसरी ये स्पोर्ट्स शर्ट है, हाँ। और ये 3 तरह की शर्ट्स इनको वीक में पहननी होती हैं। ये मैंडेटरी है इनको पहनना। और दूसरा ये इनका पैंट है, जो इसमें स्पोर्ट्स पैंट भी है, ये नॉर्मल पैंट है जो बच्चे इसके साथ पहन के आते हैं। दूसरा आपका ये ब्लेजर है जो बच्चों को मैंडेटरी खरीदना होता है। इंडिया में आप चाहे दिल्ली हो या महाराष्ट्र हो या कोई भी स्टेट हो, वहाँ पे ज्यादातर स्कूल्स में ये मैंडेटरी है। गर्मी हो तब भी आपको खरीदना है, बच्चों को ये मैंडेटरी होता है। कि ब्लेजर्स भी बड़े बड़े स्कूल्स हैं या पब्लिक स्कूल्स हैं प्राइवेट, उन्होंने अपने स्कूल में ये बना लिया है कि आपको ब्लेजर्स जो हैं खरीदने पड़ेंगे। और ये सारे ब्लेजर के दाम हर जगह एक होते हैं, अलग अलग होते हैं? 2 से 2,500 होते हैं। 2 से 2,500 के ब्लेजर होते हैं। अच्छा। और आपके पास स्वेटर है, वो स्कूल यूनिफॉर्म के नाम पे ये 2,000 से 2,500 के एक ब्लेजर एक हर साल वो इस्तेमाल होता है। बिल्कुल होती है। इसमें भी कुछ बदलाव कर देते हैं ताकि कोई सीनियर जूनियर को ना दे सके। राइट, इसमें भी चेंजेस कर देते हैं, वो उनके बटन्स चेंज कर देंगे या फिर इनका प्रिंट चेंज कर देंगे, कलर चेंज कर देते हैं। और इसको हर साल जो है फैब्रिक भी चेंज हो जाता है। फैब्रिक भी चेंज होता है। फैब्रिक वही चाहिए जो उन्होंने लागू किया। मान लीजिए किसी सीनियर ने अपने प्यारे जूनियर को दे दिया कि ये ब्लेजर पहन लो, तुम क्यों खरीदोगे, ये नहीं चलता है? नहीं चलता। सर लूट यहाँ तक बढ़ गई है कि इस बटन के ऊपर इस बटन के ऊपर वो लोग स्कूल का नाम कर्व कर देते हैं ताकि अगर ये बटन टूट जाए तो 50-100 रुपए का तो खाली बटन मजाक कर रहे हैं जवान साहब, ऐसा नहीं हो सकता। आप जाकर देखिए बटन के ऊपर भी स्कूलों का नाम लिखा हुआ है, ताकि ये बटन टूट जाए तो 50 रुपए का बटन वो स्कूल से मिले या सिर्फ उन्हीं की दुकानों से। ये देखिए 50 रुपए का बटन? जी सर। क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। बटन 50 रुपए का? सर उनका नाम गड़ा हुआ है, उसी की कीमत लेना चाहते हैं वो। और एक पीस तो देते नहीं ना सर, वो पूरा सेट ही देंगे। पूरा सेट देंगे, सेट लेना होता है। तो अगर मान लीजिए घर में माता हो या पिता हो, बटन टूट गया तो घर से निकाल के वहीं सड़क सामने जो उधर से बटन नहीं टकवा सकते, आपको फिर वापस स्कूल जाना पड़ेगा। आप देखिए ना, स्पेशल बटन वो मिलेगा ही नहीं कहीं भी। या तो यूनिफॉर्म ही लेनी पड़ेगी, अगर या तो वो बटन खराब पूरी हो गया 500 रुपए की शर्ट लो या फिर वो 50 रुपए का एक बटन लो। आप लूट की कहीं इंतहा नहीं हो आपके रही। छत्तीसगढ़ में भी एक सब जगह सर, सब जगह बटन वाला मामला भी? बटन भी वो बटन पे प्रिंट रहता है स्कूल का। हाँ। और वो वहीं से मिलेगा, अब कहीं और से नहीं। और 50 रुपए के बटन? 50 रुपए तो नहीं, पर सेट पूरा देना पड़ेगा आपको। सर वो और वो एक देते बटन ही भी नहीं है अगर लग गया और बाकी आपके पड़े हैं तो वो हमारे लिए तो 50 रुपए का एक ही बटन पड़ा ना, क्योंकि वो बेकार है बाकी बटन। वो कहते हैं जी पूरा सेट मिलेगा, आप 6 का लो या 7 का लो, उसमें अगर एक लगाना है और अगर वो दूसरा बटन लगा के चले गए तो मैडम टोक देगी कि जी आपने ये बटन नहीं लगाया हुआ, क्या बात, ये हमारे स्कूल का तो बटन नहीं है। और ये जो बटन खरीदते हैं उसकी कोई रसीद वगैरह मिलती है? रसीद सर, रसीद के नाम पे तो एक कागज पकड़ा दिया जाता है, कोई भी आम सा जिसपे कुछ नहीं लिखा होता। इस तरह का कागज जो आप दिखा रहे हैं, इस तरह का? ये कागज दिखा दिया है बस। सरकार इतना जोर दे रही है कि सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो ताकि सब चीज का रिकॉर्ड रहे। बताइए, आधार जोड़ रहे हैं लेकिन ये भी हो जा रहा है इसमें। सब जगह यही हो रहा है। तो इतना अभियान चला, इसके बाद भी, नोटबंदी के बाद भी ये लोग नहीं सुधरा है स्कूल वाले? नोटबंदी के बाद मेरे हिसाब से तो इन स्कूलों की लूटबंदी होनी चाहिए। मोदी जी को मैं अपील करूंगा कि नोटबंदी के लिए तो आपने कराई, अगर आप स्कूलों की लूटबंदी करें तो 125 करोड़ जनता और या उससे ज्यादा आपके साथ खड़ी है। होगी ही, इतनी परेशान है क्यों नहीं? 300 रुपए दिहाड़ी का बंदा जो 300 रुपए कमाता है और एक हवाई जहाज चलाने वाला पायलट भी अभिभावक है, वो सब परेशान है स्कूलों की लूट से।
अगर आप लूटबंदी करते हैं तो पानीपत क्या, मैं कह रहा हूं पूरे हरियाणा नहीं भारत का अभिभावक आपके साथ खड़ा ये है। बताइए, मैं एक चीज जाना था, ये पानीपत में इतने लोग कैसे संगठन बन गया? मैं देख रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में भी एक छात्र परिषद है जो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, मैं अभी नाम मैं भूल रहा हूँ। आप लोग किस तरह से बना पाए? क्योंकि उसमें तो एक तनाव होता है ना कि आप कोई निकाल दिया स्कूल से, ये डर के इतना सारा पेरेंट्स कहाँ से? हम लोग बेसिकली हम लोग ये कहें कि हम लोगों ने संस्था बनाई, हम लोग खुद एक पीड़ित अभिभावक हैं। हाँ, ये पीड़ा ही थी, हमें जो लगा कि आज हम अपने लिए लड़ रहे हैं और कल को हमें लगा कि आज हम अपने लिए तो क्यों लड़ लड़ रहे रहे हैं। हैं? क्या आप पैसे नहीं दे सकते हैं या आपको लगता है कि नाजायज पैसा लिया सर पैसे दे सकते हैं और दे रहे थे, लेकिन नाजायज पैसे क्यों दें? ये अन्याय सवाल सहना भी एक पाप है। हाँ, ये सवाल तो है, अन्याय सहना भी एक पाप है। अजय, जो अधिकार संविधान ने दिए हैं, हाँ, उसके विपरीत जाकर अगर ये लूट मच रही है तो उसके लिए आवाज थोड़ा उठाना ये बेल्ट की कहानी बताइए, इतनी तरह की बेल्ट लेकर आप बैठे हैं आप लोग के पास। सर ये स्कूल्स की बेल्ट्स हैं। हाँ। पहले मैं आपको ड्रेस का बता दूं। हाँ, पहले ड्रेस का एक एक करके बताइए। हाँ, बहुत टाइम है अभी। हाँ, ये एक स्कूल की पिछले साल की ड्रेस थी पानीपत की। अब की बार हो सकता है किसी ने दूसरे ने ज्यादा कमीशन दे दिया, क्योंकि सब कमीशन का बिजनेस चल रहा है। ये कोई इसमें कहने में कोताही नहीं है कि सब कमीशन की वजह से चेंज हो रहा है। इस साल स्कूल ने ये ड्रेस कर दी है। सेम क्लास में, सेम क्लास सेम स्कूल। एक साल में क्या दिक्कत आ गई, इस ड्रेस में क्या दिक्कत थी जो उनको ये लानी पड़ी? ये ड्रेस नहीं चेंज करे, ये फैशन शो चला रहे हैं कि आपको नई नई ड्रेसेस पहननी है। अब ये देखिए एक स्कूल की ड्रेस ये है, ये फैशन शो ही तो हो रहा है। जब हमने स्कूल से जाकर बातचीत करनी चाहिए कि जी आप हर साल ड्रेसेस चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे अभिभावक, तो उन्होंने जब स्कूल में अभिभावकों का प्रेशर पड़ा तो उन्होंने एक बात बोली, ठीक है आप एक काम करिए, पिछली ड्रेस जो है 1 साल तक कंटिन्यू करिए, आप नई भी पहन सकते हैं पुरानी भी पहन सकते हैं। तो अगर विरोध ना करो तो इनकी लूट और वो सहते रहो। अनुभव जी, इसका तर्क क्या है? मतलब एक स्कूल से दूसरे, या ये अपवाद स्वरूप एक स्कूल में हो रहा है, दो स्कूल में हो रहा है, या आपको हर जगह से इसकी नहीं, शिकायतें इस तरह की शिकायतें हम लोग को ऑल ओवर इंडिया से आ रही हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब, हरियाणा, हैदराबाद, आपका तमिलनाडु, हर जगह से हमको इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही हैं कि जो यूनिफॉर्म को लेके मैंडेटरी, उनको कंपलसरी बोला जाता है कि लेना ही होगा हमारे स्कूल से, और सेट लेने पड़ते हैं, कहीं 4-4 सेट भी होते हैं। कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहां पेरेंट्स को 2 सेट मैंडेटरी हैं, कंपलसरी आपको लेना ही है 2 सेट या 4 सेट। तो पेरेंट्स जो हैं वो कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आ गई अगर यूनिफॉर्म में, तो उनको फिर से सेट खरीदना पड़ता है। ये स्कूल की जो शर्ट्स हैं ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होती हैं बिकॉज लोगो लगे होते हैं। तो मार्केट में ये आपको किसी भी शॉप में नहीं मिलेगी। इनकी एक पर्टिकुलर या तो शॉप होती है, वेंडर होते हैं जहाँ पे तो कुछ स्कूल्स अपने प्रीमाइसेस में ही स्कूल के अंदर ये इसको बेचते हैं, जो कि टोटली बैन है। इवन राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी लिखा है कमर्शियल एक्टिविटीज जो हैं स्कूल के भीतर नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, वो और कई स्कूल तो ये भी रास्ता निकालते हैं, जैसे एटा से एक दर्शक ने लिखा है कि पूरे शहर में एक स्कूल का वही एक दुकान है जहाँ से सबको जाके लेना बिल्कुल पड़ता है। ऐसा है, यही हो रहा है बहुत जगह है, पुणे, बॉम्बे। एक ही दुकानदार सब स्कूलों से सेटिंग कर लेता है कि जी मैंने आपकी ड्रेस बेचनी है। एक दुकानदार का दर्द आपको बताऊं, वो हमें मिला। एक पानीपत में स्कूल है, उसमें तकरीबन 8 से 9,000 पेरेंट्स हैं, 9,000 बच्चे हैं। हाँ। उसने पिछले कई साल से ड्रेस एक चलती आ रही थी, तो उसने भी स्वाभाविक तौर पे नई ड्रेस अपने इस साल का स्टॉक तैयार किया कि बेचने के लिए भावक आएंगे और मैं उनको बेचूंगा। परंतु दिक्कत क्या आई, इसकी किसी और कोई और स्कूल में चला गया और उसने उसको कमीशन वगैरह जो भी है वो दे के और ड्रेस चेंज करा दी। आज वो 9,000 जोड़ी कपड़े उसके पास पड़े हैं, जिसकी मार्केट में 50 रुपए भी कीमत कोई नहीं देगा। तो ये दुकानदार भी फंस गए हैं ना? दुकानदार भी फंस गए हैं। 9,000 जोड़ी का। एक मोहतरमा ने लिखा है कि उनके एक स्कूल के बारे में लिखा है कि केजी क्लास में या नर्सरी क्लास में 3 प्रकार के टी शर्ट है, नारंगी रंग के, नीले रंग की टी शर्ट है या पीले रंग की टी शर्ट है, लेकिन जो स्कर्ट है वो ब्लू डेनिम का स्कर्ट है। तो स्कर्ट अगले साल भी चल सकती है। तो अब उसमें टी शर्ट का जो रंग है, नारंगी रंग का की अगर टी शर्ट है तो उसी नारंगी रंग से उसको ब्लू डेनिम की स्कर्ट की सिलाई की गई है। तो लाइनिंग में ब्लू में नारंगी है। अगले साल क्या करेंगे कि वो स्कर्ट का रंग तो वो डेनिम ब्लू ही रहे उस स्कूल में, लेकिन वो नारंगी रंग की टी शर्ट हटा देंगे। तो अब आपको वहां पर अगर वो काले रंग का टी शर्ट अगर कर दें तो काले रंग की टी शर्ट और वो नारंगी लाइन वाली स्कर्ट आप नहीं पहन सकते। तो इस तरह से कपड़े बेकार हो रहे हैं और मजबूर किया जा रहा है अभिभावकों को कि वो एक तरह से पैसा दें।
दाम पे तो अभी हम आए नहीं हैं एक तरीका से, लेकिन दाम का कुछ आइडिया बताइए कि किस तरह से स्कूल के भीतर जो दाम है या स्कूल के द्वारा तय किए गए दुकानदार का दाम है और बाजार में क्या अंतर, अगर आप वही सफेद शर्ट ऐसा वाला शर्ट खरीदें। ये जो शर्ट है आप अगर आप मार्केट में, बहुत नॉर्मल शर्ट है ये, वाइट शर्ट है, बस इसमें लोगो लगा हुआ है और कुछ नहीं। ये कॉमन शर्ट आप मार्केट में भी जाएंगे 100 से 150 में मिल जाती है इजीली। जो ये स्कूल वाले इसको 500, स्कूल के जो 1000 रुपीज तक भी इसको बेचते हैं। और जो पैंट है आप देखिए वाइट पैंट, ये वाइट पैंट नॉर्मली किसी भी शॉप में मिल जाता है, बट इसमें लोगो लगा हुआ है। इस लोगों की वजह से पेरेंट्स जो है वो बाहर नहीं खरीद सकते हैं इस तरह के पैंट, जिनकी कीमत स्कूल में ये 800 से 1000 रुपए, कहीं 600-700 रुपए के पैंट्स बिकते हैं और मार्केट में ये आपको 200 से 250 रुपए में इजीली मिल जाते हैं। तो आप लोग की बात से ये बात समझ में है कि ठीक है स्कूल फीस अगर वो ले रहे हैं अच्छे टीचर के बदले तो वो तो ठीक है, लेकिन ये सामान क्यों बेच रहे हो, है ना। बिल्कुल। कि एक शर्ट जो है वो भी, एक दर्शक ने कहा कि भाई पूरे भारत के बच्चे में एक रंगों की थोड़ी बहुत अंतर होना चाहिए, विविधता होनी चाहिए, लेकिन हफ्ते में वो 3 प्रकार का रंग क्यों पहने। अगर स्कूल यूनिफॉर्म है नहीं तो फिर हटा दीजिए, बच्चा जो घर से पहन के जाना चाहे वो पहने। लोगो लगा के बटन वाला तो लेकिन हैरान करने वाला, ये हम लोग नहीं जानते। हम देखिए जो रिपोर्टिंग होती है ना उसमें यही छपता कि पानीपत में माताओं पिताओं ने बनाए मानव श्रृंखला, ठीक है, लेकिन बटन के पैसे लेते हैं, इस तरह से पैसे जुगाड़ते रहते हैं तो उसका पता नहीं चलता। सीमा अग्रवाल जी हैं हैदराबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की। सीमा जी आप बता सकती हैं यूनिफॉर्म को लेकर, चूंकि ये जन सुनवाई है तो आप ही बताइए कि किस किस तरीके से स्कूल वाले पैसा वसूल रहे हैं। नमस्कार, मैं यहाँ का हाल भी बहुत उसी तरह से है जैसे अभी अनूपा जी ने बताया कि हर जगह पे स्कूल एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं लूटने का। पेरेंट्स को, अभिभावकों को बुरी तरह से हर मौके पे वो लोग सोचते हैं कि बस पैसा लूटना है, कुछ भी तरीका वो लोग अपनाएंगे यूनिफॉर्म के लिए। जैसे औसतन मध्यम वर्गीय स्कूल का अगर देखते हैं तो उसमें जो स्कूल यूनिफॉर्म जो बनती है वो 300 से 300 रुपए के करीब लड़कों के लिए बनती है, एक टी शर्ट और एक पैंट, और लड़कियों के लिए 500 से 600 तक की उसकी कीमत होती है। पर वो स्कूल, मध्यम वर्गीय स्कूल उसको 900 से 1100 रुपए तक बेचते हैं। एमआरपी उसकी 1100 रुपए तक वो लोग चार्ज करते हैं। और इंटरनेशनल स्कूल्स में अगर देखो तो उनकी बनवाई का जो दाम है वो 300 से 600 तक ही है, परंतु वो लोग जो स्कूल वाले हैं एमआरपी उसका 1500 से लेके 2000 तक भी वो लोग चार्ज करते हैं। और हर साल वो लोग चाहते हैं कि हम लोग सब नया यूनिफॉर्म खरीदें, इसीलिए वो लोग उसमें थोड़ा सा कुछ बदलाव कर देते हैं। और प्लस हमें पूरा सेट खरीदना पड़ता है। हमारे समझ लीजिए एक स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म का एक हमारे को एक अभिभावक ने लिखा है ईमेल में कि उसने पिछले साल की उसके पास स्पोर्ट्स की यूनिफॉर्म के टी शर्ट और पैंट बराबर थे। एक टी शर्ट उसको चाहिए था, पर स्कूल ने कहा जो जहां पर वो बेच रहे थे वहां से लेने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि हमें आपको पूरा सेट खरीदना पड़ेगा, एक टी शर्ट अलाउड नहीं है। स्कूल की मैनेजमेंट से वो ऑर्डर उन लोग को दिया गया था, दे कैन नॉट सेल, वो लोग नहीं बेच सकते हैं, एक टी शर्ट नहीं दी जाएगी, पूरा सेट खरीदना पड़ेगा। और वो भी हर टाइम लाइक जी जी हाँ। और एक किस्सा और हमारे सामने आया था जब हमारी संस्था ने एक जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा था। उसमें एक अभिभावक ने हमें बताया कि एक स्कूल में पहले स्कूल यूनिफॉर्म अनिवार्य नहीं थी, वहाँ की सालाना फीस वो 1600 रुपए पे कर रहा था। और अचानक से उस स्कूल में उन लोगों को नोटिस आया कि अभी इस साल से स्कूल की फीस बढ़कर डबल हो गई थी। और उसमें उन लोगों ने स्कूल यूनिफॉर्म का ही रेट 1000 रुपए कर दिया था। यूनिफॉर्म, स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म अलग से और एक शूज का अलग से एक किस्सा है जिसमें स्कूल्स अनिवार्य कर देते हैं कि यही ब्रांड का शूज आपको खरीदना होता है। आप इसमें देख सकते हैं करीबन 2-2 हजार रुपए तक के स्कूल शूज होते हैं। जैसे कोई रिबॉक कंपनी का आपको लेना है या नाइक आदिदास कंपनी का लेना है, ये सब स्कूल की तरफ से अनिवार्य होता है।
इतने महंगे ब्रांड, इस जो तरह से बड़े स्कूल ब्रांड लूट की मचा रहे, जूते हैं, काला जूता पहनना तो आदमी तो काला जूता पहन सकता है, इतने महंगे महंगे ब्रांड का अगर सारे। एक सवाल का जवाब दीजिएगा, हम ब्रेक में जाएंगे सीमा जी, कि ये कहा जाता है कि चूंकि आजकल लोगों के पास इन स्कूलों में जो पेरेंट्स आते हैं वो अच्छा कमाने वाले हैं, तो ये 2000 का जूता पहन के बच्चा जा सकता है। हम थोड़ा अभिभावकों के, माता पिता की तरफ से समझना चाहते हैं कि कितना आर्थिक दबाव पड़ता है ये 2000 का जूता, 2000 रुपए का यूनिफॉर्म, ये सब खरीदने में। बात हम लोगों के देने की क्षमता की बात नहीं है। जहां तक मैं समझ रही हूँ, इसमें स्कूल्स जो मध्यम वर्गीय परिवार से और लो बजट स्कूल के भी पेरेंट्स हैं जिनको ये दिक्कत है। ये खाली बड़े स्कूल के पेरेंट्स की बात नहीं है। जो दिक्कत आ रही है वो हर एक लेवल के जो स्कूल्स हैं, हर एक लेवल के पेरेंट्स, हर एक आर्थिक लेवल के जो स्कूल हैं उनके पेरेंट्स सभी को समस्या है। और ये जो ब्रांड वो लोग बता देते हैं वो उसी ब्रांड का हम लोग को पहनना होता है। हर एक पेरेंट की यही कोशिश रहती है कि वो मतलब बराबर से बच्चों को उसमें मतलब पहना के भेजें। हर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जी लौट कर आएंगे तो हम बातचीत करते रहेंगे। तो आप इन बातों से क्या समझ रहे हैं? ये समझ रहे हैं कि दरअसल आपके कमाने की तो आजादी है जहां कमा रहे हैं, लेकिन क्या खर्च करेंगे अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है। इन तमाम 10, 20, 50, 100 शहरों के बच्चों को आप देखिए तो स्कूल में क्या खरीदेंगे, कितने का खरीदेंगे। अगर काला जूता है तो हम सस्ता वाला भी काला जूता खरीद के पहन सकते हैं, लेकिन स्कूल तय कर रहा है कि आप 3000 रुपए का काला जूता पहनकर आएंगे। तो ये इस तरह की आर्थिक गुलामी की स्थिति में रहते रहते आपकी आदत हो गई है, तो ये आदत ठीक नहीं है। अम्बेडकर जयंती है तो थोड़ा आवाज उठाइए और इसके खिलाफ बोलना चाहिए कि भाई अगर काला जूता पहनना है तो हम पहनेंगे ना। आप कौन होते हैं कि कौन सा ब्रांड का मैं पहनूंगा? हम ब्रेक से लौट आए, हमारे साथ मुकेश मांगले साहब जुड़ गए हैं स्काइप से, पुणे से। मांगले साहब, पुणे से भी कई लोगों ने हमें ईमेल किया है ये यूनिफॉर्म, जूता वगैरह का। क्या आपके पास कुछ ऐसी कहानी है कि अभिभावकों ने मिलकर स्कूल पे दबाव डाला हो और बाहर से अपनी मर्जी का वो सस्ता ड्रेस खरीद पा रहे हैं, या इसमें कामयाबी मिलती ही नहीं है आप स्कूल वालों से, चाहे जितना आप लड़ाई लड़ लें? यस सर, मैं तो एक बात बोलना चाहूंगा। पिछले 4 साल से हम लोग एक आंदोलन चला रहे हैं। ऑलमोस्ट 100% स्कूल मैनेजमेंट दे आर मेकिंग कंपल्शन फॉर पेरेंट्स, चाहे वो किताब रहे, चाहे वो शूज रहे। और हम लोगों ने अभी मेरे साथ 5 या 6 स्कूल के पेरेंट्स मेरे साथ जुड़ गए हैं। 1-2 स्कूल ने तो कैंपेन चलाया है, उनके पास 2,500 या 3,000 पेरेंट्स के कंप्लेन आई हुई है। और वो साइन का जो भी कैंपेन है वो हम लोगों ने गवर्नमेंट अथॉरिटी को दे दिया है। गवर्नमेंट अथॉरिटी ने भी उसके ऊपर ऑर्डर निकाला है कि ये जो भी काम कर रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट, ये सब गलत है। लेकिन स्कूल मैनेजमेंट कुछ सुनने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या आपको लगता है कि नेताओं के स्कूलों से एक तरह से रिश्ता, या उन्हीं का स्कूल होने की वजह से भी ये सब हो रहा है कि सरकार या अधिकारी एक्शन ले रहा है, आदेश दे रहा है, लेकिन वो लागू नहीं हो रहा है? नहीं, अभी मैं तो एक बात बोलूंगा, पिछले 4 साल में सबसे पहले हम लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो लोगों ने भी प्रेशराइज कर दिया। उसके बाद में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर लोग हैं उन्होंने भी हम लोगों को प्रेशराइज कर दिया। बाद में एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हम लोगों को लालच दे रहे थे पैसे की, भाई आप आवाज मत उठाओ, आप चुप बैठ जाओ। बोलो एक कॉमन मैन क्या करेगा? क्या यही अपने भारत का भविष्य जो बनाने वाले पॉलिटिशियंस है, इसी रास्ते पे हम लोग चलेंगे? नहीं, मैं सोच रहा था कि आज मैं दुनिया के 10 ताकतवर बम के बारे में बनाऊं और भड़बड़ आवाज लगाऊं। ज्यादातर लोग ऐसे आंख फाड़ के देख रहे होंगे, पर मैं ये भी समझना चाहता हूं कि क्या बात है कि लाखों की संख्या में अभिभावक हैं, स्कूल लगभग उनको गुलाम की तरह बना लिए हैं और वो अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, उठाते हैं तो कामयाबी नहीं मिलती है। तो हमें अपनी लोकतांत्रिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में भी सोचना चाहिए। तो रोशन साहब बताइए कि
सर मैं जूतों के बारे हाँ, में जूतों के बारे में बताइए जरा सा। ये हाँ, रोहन देखिए, साहब, सॉरी। अभिभावक ने हमें ये कंप्लेंट करी थी। ये उसके बच्चा जब यूकेजी में था तब का जूता है। हाँ। 1 साल पहले लगाया, 600 रुपए का जूता है, आज भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। उसका पाँव अभी आ सकता है इसमें? पाँव अभी आ सकता है, जूता भी ठीक है, कोई जूता भी खराब नहीं हुआ है। हाँ, 600 रुपए का जूता 1 साल पहले का था। अब वो फर्स्ट में आया, स्कूल ने क्या किया जी, ये वेलक्रू का जूता है, उसकी जगह ये फीते वाला जूता दे दिया, ये 800 रुपए का है। गजब है भाई। फीता यहाँ डला है और डला माँ बाप के गले में है ये, क्योंकि ये फीता यहाँ नहीं डला। वो जो चोट लगी है ना, 600 रुपए और 800 रुपए, इस जूते का वो क्या करेगा बच्चा? कुछ नहीं करेगा, ये बेकार हो जाएगा। आप क्यों चुप है? आप भी दिखाइए, क्या है आपके पास, दिखाइए। गवर्नमेंट ने हाँ, कौन सा गवर्नमेंट में? इतना तरह का सरकार है इधर। छत्तीसगढ़ शासन ने ऑर्डर इशू किया। हाँ, बुक्स पर एनसीईआरटी की बुक्स ही चलनी चाहिए। हाँ। जूते मोजे ये सब स्कूलों में नहीं बिकने चाहिए। उसके बाद भी, और इस पर तो अभी गवर्नमेंट ने ध्यान ही नहीं दिया है कि स्कूलों से जो ड्रेस दी जाती है वो किस तरह से स्कूलों से लेनी मजबूरी हो जाती है पेरेंट्स की। तो यूनिफॉर्म को लेकर ऑर्डर नहीं है इसमें, आप कह रही हैं? यूनिफॉर्म के लिए है, पर हाँ। पर्टिकुलर शॉप आप बोल नहीं सकते, ऐसा है। लेकिन वो जो बटन है, मोनोज हैं, वो सब जो जिस स्कूल में लगा होता है वो ही बताते हैं कि कहाँ पे मिलेगा और वहीं से लेना। ये तो मजबूरी है हर पेरेंट की, क्योंकि उसके बगैर तो वो कहीं मिलना नहीं है। और बाहर से भी लेने जाएं तो वो भी अब समझ चुके हैं दुकानदार कि ये यहीं मिलेगा, इसलिए वो भी रेट अनाप शनाप लगाते हैं। सर इसमें मैं कहना चाहूँगा, जैसे स्कूल वाले पहले स्कूल के अंदर बुक्स या ये ड्रेसेस बेच रहे थे, हमने पानीपत में इस चीज़ की शुरुआत करी। हमने आवाज़ उठाई कि बुक्स जो हैं स्कूल में बेचना गैर कानूनी है। उन्होंने भी बहुत जल्दी तरकीब बदली। किसी ने तो बनते हुए मंदिर के अंदर ही शुरू कर दी ये बेचनी ड्रेसेस। हम एक जगह ड्रेसेस लेने गए, हमने उनसे पूछा कि ये शर्ट जो है, ये देखिए इसका फैब्रिक कैसा है, कितने नंबर की शर्ट है, ये मेरे बच्चे को आ जाएगी? 5 साल का बच्चा है। तो वो पता है क्या बोलता है कि सर हम तो स्कूल की मैनेजमेंट के बंदे हैं, मतलब हम लोग तो स्कूल के स्टाफ हैं, हमें नहीं आइडिया, क्योंकि हमारा जो ये बांटने वाला वेंडर है उसके पास और 10 स्कूलों के स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट है, वो कितनी जगह अपने बंदे बिठाएगा, तो स्कूल वालों ने हमें बिठा दिया है। इनडायरेक्टली सेल स्कूल ही कर रहा है, स्कूल ही बेच रहा है ना? थोड़े दिन तक वो दुकानों पे बिकती नियम के हिसाब से स्कूल नहीं बेच सकता। स्कूल कमर्शियलाइज एक्टिविटी कर ही नहीं सकता है। स्कूल एक हाँ, ये दर्शकों को क्लियर होना चाहिए कि ये जो आप मोजा बेल्ट बेच रहे हैं या किसी से खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं, वो आप नहीं कर सकते। लेकिन वो दूसरे रास्ते से तय कर दे रहा है कि ये नीली वाली टी शर्ट, लोगो वाली टी शर्ट यहाँ से लो या वहां से लो, लोगे वहीं से और हमारे दाम से, और उसका कमीशन वहीं जाएगा, और कमीशन वहीं जाएगा। आप ये देखिए, ये वो भी कैश में, कैशलेस नहीं। स्कूलों के गोदाम में कितना नोट होगा? मैं तो यही सोच रहा हूँ। पालक संघ ने ये निकाला है। हाँ, ये छात्र पालक संघ का, ये क्या है? जिस तरह से पढ़िए उसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़िए ना, आप दर्शकों को दिखा के पढ़िए। जिस तरह से क्रिकेटरों को हाँ, जो कपड़े और बैट दिलाई कंपनी देती है, वो पैसा कंपनी लगाती है, वैसे ही हमारे बच्चों में जो एडवर्टीजमेंट करते हैं, स्कूल जो एडवर्टीजमेंट करते हैं, उसका पैसा भी वो ही लगाएं, वो खरीद के दें हमें वो कपड़े और वो जूते, वो मोजे। इस तरह से आप लोगों ने छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ ने ये बनाया है, जो डोर टू डोर कैंपेन जाते हैं जागरूकता के लिए। अच्छा, और स्कूलों से ही ये पैसा वसूला जाएगा, क्योंकि हमारे ये है स्कूलों का मोनो लगा हुआ है, ड्रेस, बैग, बुक्स, टाई, बेल्ट। इसमें गाय डाल दीजिए, लोग और थोड़े से बाहर निकल आएंगे। इसमें एक गाय भी डाल दीजिए तो लोग आगे आ जाते हैं तुरंत उसमें भी कि तो तुरंत करना चाहिए। स्कूल ही नहीं, क्योंकि हमारे बच्चों से वो एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं अपने स्कूलों का। पर ये एक इसका, हम एक ब्रेक लेंगे फिर लौट के आएंगे, अनुभा जी बात करते हैं। ये एक अच्छी बात ये है कि कई साल पहले एक अभिभावक या 2 अभिभावक विरोध प्रदर्शन करते थे, हम लगातार लेकिन अब कहीं कहीं संगठन बन गए हैं, संगठनों ने अपने विरोध को उसको बड़ा कर दिया है। गुड़गांव हो, छत्तीसगढ़ देखिए किस तरह के पोस्टर बनाए गए हैं, तो लोग उभर रहा है। हर चीज राजनीतिक दल में नहीं है, वहां तो केवल भाषण है, लेकिन असली मुद्दे देखिए किस तरह से लाखों लोग, नेताओं ने स्कूल खोले हैं। तो आप क्या मांगेंगे अपनी सरकार से? कहिए कि कौन सा नेता का क्या स्कूल है। कोई नेता स्कूल चलाता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके बोर्ड में है, हलफनामे में लिखे, ताकि पता चले कि कितने लोगों की स्कूल है और वो क्या हाल कर रहे थे। एक ही अपनी सरकार से मांग कीजिए इस बात को लेके। लेकिन फिर भी ये जो एक लोकतांत्रिक आंदोलन स्कूलों के खिलाफ या स्कूलों के मुद्दों को लेकर उभर रहा है, ये बड़ा ही शानदार पक्ष है। और हम अपने स्क्रीन पे schoolfee@ndtv.com एक ईमेल बना दिए हैं। अगले हफ्ते हम बस ट्रांसपोर्ट फी पे करेंगे, तो आप सिर्फ ट्रांसपोर्ट पे कीजिएगा, भारत की अन्य समस्याओं को छोड़ दीजिए। अभी 10 दुनिया के सबसे शक्तिशाली बमों के बारे में आप तैयारी कीजिए।
लेकिन हमें ईमेल कीजिए तो आप सिर्फ ट्रांसपोर्ट को लेकर बताइए, किस तरह की बस, क्या समस्या, खतरा, फीस वगैरह वगैरह। एक ब्रेक ले लीजिए, हम लौट कर आते हैं। हम ब्रेक से लौट आए हैं। अनुभा जी, आप कुछ कह रही थी, आप कुछ डॉक्यूमेंट दिखा रही थी। हाँ। ये राइट टू एजुकेशन रूल्स जो है, एक्ट बना था, उसके बाद ये रूल्स बने थे जो पूरे इंडिया ज्यादातर माता पिता को मालूम भी नहीं है। ये रूल्स पूरे इंडिया में बोला गया था कि इम्प्लीमेंट होने चाहिए। प्राइवेट स्कूलों के, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, सभी स्कूल में राइट टू एजुकेशन रूल्स इम्प्लीमेंट होने थे। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, फॉर्म नंबर 1 है, इसको बोलते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ये जितने भी स्कूल थे, जो एग्जिस्टिंग स्कूल हैं और जो पुराने स्कूल जो चल रहे हैं और नए खुलने वाले थे, उनको ये डिक्लेरेशन अपने स्कूल का इसमें भर के देना था, सारी डिटेल, जिसमें उनकी बैलेंस शीट है, कितने बच्चे हैं, क्लास की डिटेल्स, टीचर्स की क्या सैलरी है, बहुत सारी चीजें ये भर के उनको फिल करके एजुकेशन डिपार्टमेंट को देनी थी। उसके बाद ही उनको फिर से रिकॉग्निशन मिलेगा। तो इसमें घपला क्या करते हैं? इसमें हमने आरटीआई के द्वारा पता लगवाया। हाँ। बहुत सारे स्टेट में हमने पता लगवाया आरटीआई के थ्रू। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आज तक स्कूल्स ने नहीं भरा है। बताइए, आरटीआई मतलब कानून बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन वो लागू नहीं हो रहा। आरटीई जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत उनको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है स्कूल वालों को, और उन्होंने आपको आरटीआई से पता चला कि ये भरते भी नहीं। वो इसलिए नहीं भरते कि विधायकों सांसदों के होते हैं और बड़े बड़े अफसरों के होते हैं जो रिटायर कर जाते हैं, जिनका काला धन सफेद हो जाता है उधर जाके। हमारे हरियाणा में तो लिस्ट आई है इस चीज की कि कितने मंत्रियों के स्कूल हैं और कितने विधायकों के स्कूल हैं। अगर आपका लोकल एमएलए नहीं बोल रहा, वो इसीलिए नहीं बोलता कि उसके ऊपर उसका दबाव आता है मंत्री का। उसका अपना स्कूल होता होगा। सर, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जब निजी स्कूलों के वहां पे उद्घाटन करने जाएंगे और हमारी करनाल अभिभावक संघ ने उनसे अपनी समस्याएं रखनी चाहिए, तो श्री मनोहर लाल खट्टर जी का ये बयान था कि आप स्कूलों से समझौता कर लो। मैं एक वीडियो देख रहा हूँ चलते हुए। वो समझौता हम क्यों करें? सीमा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके हैदराबाद में अब क्या लोगों को अभिभावक आगे आ रहे हैं, या अभी भी वो डरे हुए हैं कि पता नहीं ये बड़े बड़े लोगों के स्कूल होते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं वो लोग? हाँ जी, अभिभावक डरे हुए तो हैं। बहुत से जो अभिभावक हैं वो इसलिए सामने नहीं आते हैं कि उनके बच्चों के ऊपर स्कूल में उनका जो टीचर्स का या स्कूल का जो व्यवहार है वो बदल जाता है, या उनके प्रति कुछ कोई एक्शन लिए जाता है, कुछ रिमूव हो जाएंगे। विक्टिमाइजेशन का एक डर होता है पेरेंट्स के मन में, वो आज भी है। बहुत से पेरेंट्स पीछे हट जाते हैं ये चीज के लिए सामने आने से। वो बोलते हैं कि ठीक है, कई पेरेंट्स कर रहे हैं, लेट दे, उनको करने दीजिए, हम लोग इतना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि स्कूल उनके इस लड़ाई में सामने रहने से उनके रिश्तेदारों को भी वो लोग एडमिशन भी नहीं देते हैं। ये बदलेगा, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी समस्या। जी, मैं एक तरीका बताता हूँ। मान लीजिए ए स्कूल के पेरेंट्स वहां पर प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो ए स्कूल वाले पेरेंट्स बी स्कूल के पेरेंट्स के खिलाफ प्रदर्शन करें, और बी स्कूल वाले पेरेंट्स ए स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन करें कि भाई हमारे राज्य में, हमारे शहर में एक स्कूल ऐसा क्यों है जो बटन के लिए मजबूर कर रहा है कि आप स्कूल से ही खरीदेंगे। तो ये भी एक कविता है, शैलेंद्र कुमार भाटिया जी ने भेजी है। तो ये समस्या लोगों को कवि भी बना रहा है, और मालूम नहीं कि ये शैलेंद्र भाटिया जी ने लिखी या नहीं लिखी, लेकिन कविता है, लोगों तक पहुंचे। वो यूं है कि मैं उनके ज्यादा करीब हूं जो बनना चाहते थे कुछ पर बन नहीं पाए, जो अभी भी देखते हैं सपनों को अपने बच्चों के अंदर। उनके अधूरे सपनों का सौदागर हूं मैं कॉन्वेंट स्कूल हूं। मैं देशभक्त भी हूं, सारे राष्ट्रीय दिवस मना लेता हूं, समय समय पर कैंडल जलाता हूं। हर तरह के डे जो अपने देश में नहीं मनता वो भी मनाता हूं मैं। फिर इन सभी की एक मैगजीन बनाता हूं, फिर उसे बेचता हूं मैं कॉन्वेंट स्कूल हूं, याद रहे फोटो के पैसे अलग से लेता हूं, मैं कॉन्वेंट स्कूल हूं। ये हालत है। तो आप बटन, गंजी, बनियान, अंडरवियर, ये सब अगर पेरेंट्स को अगर मजबूर किया जाए यहां से लें और बाजार से ज्यादा दाम पर, तो कहां है आजादी? अंबेडकर जयंती के दिन इससे बड़ा और अच्छा सवाल नहीं हो सकता, और उन्हें याद करने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। हमें स्कूल फी @ndtv.com पर बस ट्रांसपोर्ट के बारे में जरूर लिखिए, हम बात करेंगे इस पर, जन सुनवाई जारी रहेगी।